हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है परफेक्ट प्लस चैनल में। मैं फिर एक बार हाजिर हो गया ये दिखाने के लिए कि कैसे हम पेन ड्राइव को बूटेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें ज़रूरी है। एक तो है कि हम बूटेबल करने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। दूसरा है कि हमें एक पेन ड्राइव चाहिए और तीसरा हमको एक विंडोज़ आईएसओ फाइल चाहिए, जो हम पिछले एपिसोड में पिछले ट्यूटोरियल में आपको दिखाया था कि हम विंडोज 10 का जो फाइल है वो हम कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए बूटेबल करने के लिए, तो हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, तो हम इतने सारे सॉफ्टवेयर को अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का हम देखेंगे और वो उसका नाम है कि रूफूस। और ये इसलिए कि ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है और बहुत सेफ है। तो इसलिए हम पहले हमारा ब्राउज़र पे जाते हैं और वहाँ जाकर हम ये लिखकर सर्च दे चुके हैं। वो नाम क्या है, रूफूस डाउनलोड। ये लिखकर जब हम सर्च दिया तो सर्च देने के बाद ये मिला है हमें। तो पहले जो लिंक मिला तो यही है, रूफूस क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव दिस इजी वे। तो हम करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ हमको ले गए हैं रूफूस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर ले गया। तो इधर एक पिक्चर पड़ी है, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, वो इधर डाउनलोड लिखा हुआ है और इसके नीचे देखिए लिखा है कि रूफूस 3.19 और ये है लास्ट अपडेटेड, रूफूस का लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर ये है। तो हम करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपसे आप डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया, डाउनलोड कंप्लीट हो गया। तो जब हो गया तो मैं करता हूँ कि इधर पे राइट बटन क्लिक करता हूँ और शो इन फोल्डर, मैं फोल्डर पे चला जाता हूँ। फोल्डर पे इसलिए आया कि क्योंकि इधर मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो भी है और इधर जो मेरा विंडोज़ आईएसओ फाइल मैंने डाउनलोड किया था तो वो भी है। तो चले अब देखते हैं कि कैसे हम हमारा पेन ड्राइव को बूटेबल करें। तो इसके लिए हमें जो ज़रूरी है, मेरे जो पेन ड्राइव है तो ये है 16 GB का। तो कम से कम इसको 8 GB होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विंडोज़ फाइल है, आईएसओ फाइल है, देखिए हमारा माउस जो है उसका इस पर रखे तो दिखाएंगे कि 4.39 GB। सो अगर हम 4 GB पेन ड्राइव लेंगे तो वो तो चलेगा ही नहीं। सो हमें कम से कम 8 GB पेन ड्राइव चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो पेन ड्राइव है मैं उसको इंसर्ट करता हूँ कंप्यूटर के साथ। जब हम इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद हम इस पे चला जाते हैं। तो देखिए इधर विंडोज़ 10 नाम वाले एक पेन ड्राइव आ गया, जो है कि 14.4 GB दिखाता है। तो ये क्यों होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जब खरीदा था इस पेन ड्राइव को तो तब 16 GB कह के खरीदा था, लेकिन अब हो गया ये। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम चला जाता है हमारा पिछले जो पेज है उधर। तो देखिए इधर रूफूस हम इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद परमिशन चाहेंगे कि ये रन होगा कि नहीं। तो मैं परमिशन दे दिया। तो परमिशन देने के बाद मुझे क्या क्या इधर आया है देखते हैं। तो पहले वाला जो आया है वो है कि विंडोज़ 10 16 GB। दैट्स मीन मेरा जो पेन ड्राइव है वो ये ऑटो डिटेक्ट कर लिया। दूसरा जो है वो है बूट सिलेक्शन, डिस्क और आईएसओ इमेज। इसके लिए हमें जो चाहिए, यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करके भी हम जा सकते हैं, इधर दिखा दे सकते हैं कि कहाँ है हमारा विंडोज़ फाइल, वो हम दिखा सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान तरीका है और वो है कि हम जो ये जो विंडोज़ फाइल है तो हम इसको ऐसे माउस का जो बटन है, लेफ्ट बटन, हम वो पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। तो इसके ऊपर जाकर पकड़ के ही इधर ला के छोड़ देंगे तो हमारा काम हो गया। हाँ, और दूसरा और एक बात है, जो ये पार्टीशन स्कीम है, इधर जीपीटी ना रखकर हम एम्बियर रख देंगे। इसमें फ़ायदा है कि जैसे भी लैपटॉप हो, चाहे वो UEFI हो या फिर ना हो, तो ये पेन ड्राइव हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे ये कम करेगा। और इधर जो वॉल्यूम लेवल है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ।
WIN सॉरी विंडोज 10 ये लिख कर देती हूँ। कोई मसला नहीं, अगर आप ये चेंज ना भी करें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कर दिया, अच्छा लगता है। हाँ, और इधर जो है स्टार्ट बटन, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है ये इस पेन ड्राइव पे कॉपी होना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करना चाहिए। तो हम क्लिक कर देते हैं, ओके। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वक्त लगेगा ये कंप्लीट होने में, तो तब तक हम देखते रहिए। हाँ, इधर एक बात आई है, जब हम स्टार्ट क्लिक किया है तो देखिए वार्निंग दे रहा है, ऑल डाटा ऑन डिवाइस विंडोज 10 16 GB विल बी डिस्ट्रॉयड। आई मीन इधर जो मेरा पेन ड्राइव है, ये विंडोज 10 वाले जो पेन ड्राइव है 14 GB वाले, तो इस पेन ड्राइव पे जितने सारे डेटा है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो चाहिए वो है कि जी इधर पेन ड्राइव पे अगर कोई ज़रूरी डेटा हो तो वो हम किसी और जगह पर मूव करके रखना चाहिए। तो मेरा कोई कुछ नहीं है, पूरा पेन ड्राइव पूरा खाली है, इसलिए मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ। और अब ये शुरू हो गए, ये ख़त्म होने में कुछ सारा वक्त लगेगा, तो तब तक के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। देखिए जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये स्टार्ट जो बटन है ये मर गया, डेड हो गया। जब भी ये कंप्लीट हो गया, हमारा पेन ड्राइव को बूटेबल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो तब इधर स्टार्ट लिखा आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टार्ट पर फिर क्लिक करें, हम क्लोज देंगे तो क्लोज कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो बहुत जल्दी आ रहा है कि कैसे हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन करेंगे। सो तब तक के लिए अलविदा।